हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे सामने नीट का कुछ क्वेश्चन दे रखा है। टू ब्लॉक्स एन बी ऑफ मासेस 3m and m आर रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग। ठीक है, द होल सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर कट स्ट्रिंग इज कट आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एक सिस्टम है ए और बी, उसके अंदर ए और बी ब्लॉक होते हैं। ठीक है, ए का मास 3m, बी का बी ब्लॉक का मास m दे रखा है, और ये दोनों जो सिस्टम ब्लॉक है एक दूसरे से स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, और जो ब्लॉक ए जो है स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि अगर हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, जो ब्लॉक ए और बी के बीच का जो स्ट्रिंग है, तो अगर हम कट करते हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट क्या करेंगे हम पहले, इनिशियली हमें पता है कि ये जो ब्लॉक ए और बी दोनों रेस्ट पे हैं। ठीक है, तो हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ब्लॉक बी का ऊपर का जो फोर्स है, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, वो टेंशन जो स्ट्रिंग है वो टेंशन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे जो है mg है, ड्राइव mg नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। तो हालांकि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हम बोल सकते हैं कि जो टेंशन और mg है दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो टेंशन क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो टेंशन 0 होगा तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, तो mg फोर्स हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास इंटू, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना, तो हम इसको इक्वल करेंगे, mg इज इक्वल टू m। तो ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है पता आएगा, दैट इज इक्वल टू g आ जाएगा। ठीक है, जो कि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ब्लॉक बी का हमें एक्सेलरेशन पता चला गया। ठीक है, आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। अब हम बात करेंगे कि ब्लॉक ए जो दे रखा है उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि जो ब्लॉक ए है, ब्लॉक ए जो है यहाँ पे ये कितना फोर्स लगाएगा। ब्लॉक ए जो है इनिशियली हम बात करेंगे जब ये रेस्ट पे था, तो हम बोल सकते हैं ये जो एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, और नीचे क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, और प्लस 3mg फोर्स और टेंशन भी लग रहा है। ठीक है, mg ग्रेविटी 3mg फोर्स लगा रही है, ठीक है, ब्लॉक का, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, टेंशन भी लग रहा है T। ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे इस स्ट्रिंग फोर्स जो होगा दैट इज कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ये 3mg प्लस T टेंशन 3mg। ठीक है, प्लस टेंशन कितना दे रखा है, इनिशियली टेंशन की बात करें कितना होगा, दैट इज mg होगा। ठीक है, टेंशन के अंदर mg होगा, तो नेट स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, mg। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, अब जब हम स्ट्रिंग को कट करते हैं तो ये टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेट फोर्स कितना होगा, दैट इज आफ्टर स्ट्रिंग इज कट, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा, दैट इज नेट फोर्स हो जाएगा, दैट इज 3mg। ये तो स्ट्रिंग फोर्स है, तो 4mg का है। ठीक है, तो 3mg माइनस 4mg माइनस 3mg दैट इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू नेट फोर्स हमें mg पता चला गया। इसका मास दे रखा है, ब्लॉक का मास 3m। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, तो ए ब्लॉक का मास 3m, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाएगा। अब ये m से m ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू g/c। ठीक है, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर g/3 और g, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये नीट के अंदर पूछा गया सवाल है, तो उम्मीद करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर इसी तरीके से अगर आप वीडियो
चाहते हैं इस तरीके से वीडियो बनाओ तो आप मेरे को कमेंट करें, बताएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नया अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो आप सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।